सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की और पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहां गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी न तू अपने हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कहकर समेत गाड़ी और बैल छोड़ कर वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसिंह पुजारी श्री कृष्ण का था, वो न सोचे श्री कृष्ण कर रहे हैं, कहते करे करावे साइयां ये मन में लहर उठा। और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा, ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण राम आदि की, और करता स्वयं। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसिंह जब बैठा था अपनी कुटिया में झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसिंह के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसिंह जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसिंह एक बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ, मजाक करता आजकल वो। और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगे ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपये हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना लेवे, हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसिंह के पास गए, नरसिंह से वो 500 रुपये रख दिए और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे। नरसिंह कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे वे बिल्कुल ठीक कहते, गांव वाले तो बकवाद करने लग गया है, तेने शर्म नहीं आती महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता, तुझे पाप लगेगा। हम पैसे दे रहे हैं, कोई मुफ्त थोड़े बना रहे तेरे से। अब नरसिंह ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना धन इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वाले ने दिन के साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल सा लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूँ
ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी, चावल, खीर, दूध दाद बनाकर और भंडारा कर दिया। 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहाँ, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावड़ नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वे एक सेठ हुंडी उसकी चलती, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसी की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो द्वाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सावड़ नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो, नरसी तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के ने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गए, किसी के कहने सुनता है। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए, देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है? लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा कर रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना, यह तो आट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं, मुझे भूख लगी है। होए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो, हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा? आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसी की हुंडियां चलती नहीं, हमारी उन्होंने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उसका। और या कोई सेठ नहीं सावड़ नाम का, तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सावल? मैं सेठ हूँ सावल, आ जात मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी, बिल्कुल सही चला इसकी दवाई, कौन मना करा था? लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बनिया की दुकान थी, कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके, एक चांदी के खुड़के दूर थे, 2, 3, 4 सुना का उन सब ने, और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए नए कते जैसे आज बनकर आए हो, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावड़ सेठ हूँ, और कह देना उस नरसी को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा आकर ही सब काम करता। ठीक है, चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांधे, चाहे श्री राम पर बांधे, ये गीता और वेद प्रमाण देते। लड़के और 4 कन्याएं प्राप्त हुई। हजरत मोहम्मद जी को एक जबरील नाम का देवता मिला। जब हजरत मोहम्मद जी एक गुफा में साधना कर रहे थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी कौन थे? ये भगवान शिव के लोक से आई हुई पुण्य आत्मा थी, क्योंकि द्वापर तक अपना कोई धर्म नहीं, कोई मजहब न्यारा नहीं था। तो वो उस अच्छी आत्मा थी, अपनी पुण्य कमाई को स्वर्ग, वहां विष्णु शिव जी के लोक में गण रूप में थे, वहां
समाप्त करके आ गई। फिर भी मनुष्य जीवन का कोई संयोग था, पुण्यात्मा का मनुष्य शरीर बन गया और फिर भी परमात्मा की तरफ बनी रहती है उस पुण्यात्मा में जिसने कभी पहले साधना की होती है। उस तरफ में गुफा में जाकर सारी कई दिन साधना करता था, जैसा कि उसको पता था, बैठा रहता, ध्यान लगाता था। तो वहां एक जबरील नाम का देवता आया, उसने गला घोंट कर जबरदस्ती मोहम्मद जी को कहा कि ये पढ़, ये बोल जैसे मैं बोलता हूं। और वो डर गया, सारा कांप गया, पसीने आ गए। फिर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोलकर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। उस पितरलोक में घुमा ले। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाक करके उस जबरील नाम के देवता ने, कहते हैं, मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था, जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे, 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना। ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था, ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था। ये तो बाद में जीव के चठोरों ने ये बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल में खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल में गड्ढे भी चला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं। आप देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद ये कहां से छपी है। जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई, देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार, अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी आमिना भी थी, जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी।
उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए और काफिला इत्फाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद जी माँ की गर्भ में थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये देखिए प्रश्न 28 पे लिखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब आमिना गर्भवती थी। नीचे देखिए सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तिथि थी, तरीख थी। आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हुई। एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से। खदीजा जी खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली पंचमी वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी, यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो, तो उनके साथ कौन रसूख करता है। उनकी शादी हुई। फिर शादी के बाद उनको 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए। प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है, इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के 64 नंबर प्रश्न पे लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती है ना, कलजा पटपटाव है। जिस पिता के सामने तीनों बेटे मर जाएं, और ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस पूरे मुस्लिम धर्म का। जब आप पूजा किस लिए करते, परमात्मा की घर में सुख हो, हमारे पर आपत्ति आनी हो तो वह टल जाए। और जिन भगवानों की तुम पूजाएं करते हो, इनकी पूजा करते करते, और हजरत मोहम्मद जैसी पूजा मुसलमान तुम नहीं कर सकते अब वर्तमान में। वो तो एक पुण्य आत्मा थी, पुराने संस्कार अच्छे थे, सिरदर्द की बाजी लगा करके वो भगवान की भक्ति करते थे। और उसके बाद भी ये दुर्गति तुम्हारी हुई। फिर क्या बताया कि एक तुम हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज, हो जा मेर तेरी राज, जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में पार। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कना, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के में लाया कना, शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया कना।
वहाँ आपकी खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी आपकी खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी तुम पल में पार, हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज, हो जा मेरे राज, जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में पार। लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया कना, नीरू नीमा गए नानकू वहाँ जुलाहे को पाया कना, काजी आगे नाम धरण को वहाँ नाम कबीर रखवाया कना। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि, तुम कर दो हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज, जिस पे मेहर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी तुम पल में पार, हो जा। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया कना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिखलाया कना, ब्रह्मांड 21 ये राज काल का नो सुन के धड़का खाया कना। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज, जिस पे मेर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी तुम कर दो। बलख बुखारे में संत कैद किए, आक आप छुटवाए कना, मैला ऊपर ऊंट, मैला ऊपर ऊंट महल शराब बताए कना, मैला ऊपर ऊंट महल सरा कहीं सुन के चक्कर आए कना, बंदी होकर सेज बिछाई तन तीन। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो, इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को